अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो इश्यूज़ पर बात होगी। एक तो इमरान रियाज का जो केस है, ड्रामाई उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और हर आने वाले 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद सिचुएशन तब्दील होती है। वो आपको उसकी अपडेट देनी है कि वो कहाँ पर है। और दूसरा जो इमरान खान साहब का जलसा साहिवाल का, बारिश बहुत हुई वहाँ पे और बार बार जो जगह है वो तब्दील होती रही। और फिर 90 मोड़, वो जो एक जगह है छोटी सी जहाँ पर ये जलसा हुआ, और इतने लोग थे, पानी से भरा हुआ ग्राउंड था, बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इमरान खान के लिए लोग पानी में खड़े थे, इंतज़ार किया उन्होंने और हज़ारों की तादाद में ये आज जलसा हुआ। मकामी जलसा था और इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें जो 4-5 उन्होंने बड़े अहम पॉइंट आज उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से कहा कि आप जितना मर्जी एम्पायर्स को अपने साथ मिला लें, इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। अब इसका मतलब है कि जो अंपायर्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंपायर्स जो हैं वो इस टीम को मदद दे रहे हैं, जिस टीम में शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं या हमजा शरीफ हैं, तो अंपायर्स की मदद के बावजूद आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। दूसरा, एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो लोग यहाँ पर मुसल्लत कर रहे हैं इस करप्ट टोले को, ये फिर एक सवाल है, कौन मुसल्लत कर रहा है? ये वो सवालात हैं जो इमरान रियाज अपने वीलॉग्स में उठाते थे और उठा रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी उठा रहे हैं कि कौन वो लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो इस करप्ट टोले को पाकिस्तान में मुसल्लत कर रही हैं। और फिर ये कहा इमरान खान ने कि आपको तारीख़ माफ़ नहीं करेगी, ना इस मुल्क के अवाम माफ़ करेंगे, ना तारीख़ माफ़ करेगी। बहुत संगीन उन्होंने गुफ्तगू की। आज इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ थी, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। और ये मेरे सामने उन्होंने पढ़े हुए हैं नोट्स उनकी तकरीर के जो मैंने सुने, उसमें उन्होंने आज एक वर्ड इस्तेमाल किया, बेज़मीर इलेक्शन कमीशन। इमरान खान ने जलसे में ये कहा कि बेज़मीर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मदद से इलेक्शन जीतना चाहते हैं ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के, लेकिन लोग इसको नाकाम बना देंगे। जो इस करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते हैं उनको भी तारीख माफ़ नहीं करेगी, उनको पाकिस्तान के लोग माफ़ नहीं करेंगे, और आप तैयार हो जाएं। और इसके साथ उन्होंने आज एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो ये इस बात के वो माइंडफुल रहें कि कल उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। और आज़ादी इजहार राय के हवाले से उन्होंने कहा, आज अयाज अमीर के बारे में उन्होंने कहा, इमरान रियाज के बारे में उन्होंने कहा कि 15 FIRs नहीं, अगर 1500 FIRs भी आप कर दें तो भी इमरान खान पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान के लोग अपने जो हक हैं उसको लेकर रहेंगे और ये किसी सूरत करप्ट लोगों को तस्लीम नहीं करेंगे। बड़ी एक ऐसी तकरीर जिससे उम्मीद झलक रही थी, एक ऐसी तकरीर जिसमें आने वाले दिनों का प्रोग्राम था, एक ऐसी तकरीर जिसमें वो बहुत ही नफासत से उनका जो बयानिया जिसको वो लेके चल रहे हैं उसी को वो हिट कर रहे थे, उसी को वो हैमर कर रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि ना वो डरने वाले हैं, ना उनकी जमात डरने वाली है, ना पाकिस्तान के सहाफ़ी डरने वाले हैं। और बिल्कुल खुलकर आज उन्होंने इस हवाले से बात की। अब मैं आपको ज़रा अपडेट दे देता हूँ इमरान रियाज के मुकदमे की। इतना बोगस मुकदमा बनाया, इतना झूठा मुकदमा बनाया कि जो अटक के जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने आर्गूमेंट जो सुने, उसके बाद जो फैसला उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा है ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, मैं इसे सुन नहीं सकता। गोया पुलिस जो है वो इस मुकदमे को बना ही नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि ये पेका आर्डिनेंस को, ये डील करता है इंटरनेट को, ये जो वीलॉग्स हुए हैं वो जो कानून है वो पेका का कानून है, उसको FIA डील करती है। तो आप इमरान रियाज को FIA में ले जाएं, वहाँ पर अदालत के सामने पेश करें। अब क्योंकि 10 बजे कल रात इमरान रियाज को उठाया गया था, तो कानून के मुताबिक आज रात 10 बजे से पहले यानी 24 घंटे के अंदर अंदर FIA की फिर अदालत में पेश करना होगा। जिस वक्त ये वीलॉग आपके पास आ रहा होगा
आप सुन रहे होंगे उस वक्त इमरान रियाज को पेश किया जा रहा होगा या वो कर दिया होगा, तो ये वहाँ पर अब फैसला होगा। लेकिन गुजरात की और कई दूसरी जगहों की पुलिस जो है वो अटक पहुँच गई थी इमरान रियाज को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो सारी FIRs दर्ज कराई हैं मुख्तलिफ, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। एक जगह पर जब FIR दर्ज होती है तो पुलिस बंदे को गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद अगर वहाँ से कोई फैसला हो जाए तो फिर दूसरे इलाके की पुलिस ले जाती है। तो इनका प्लान ये है कि इमरान रियाज को 2-3 महीने जेलों में रखा जाए और एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे थाने, और उसके बीच में तरीका ये होता है कि जब वो लेके जाते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं, एक ऐसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं जिसमें हवा नहीं आ सकती और जिसमें आप ये समझें कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भी है। फिर जाके हवालात में बंद करना, सारी सारी रात जगाना, मारना पीटना, और मारना पीटना इस तरह से कि आप उसके निशान ना जिस्म पे छोड़ें। ट्रेन लोगों का काम, यानी एक जो रियासत है, एक जो हुकूमत है, वो इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह का रवैया उन लोगों के साथ इख्तियार कर रही है जो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। और वो सवाल जो हैं, आज इमरान खान ने अपने जलसे में भी कहा और पाकिस्तान के सहाफ़ियों का एक कंसेंसस है कि वो सवालात होते रहेंगे कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को किसने मुसल्लत किया। ये सवाल वो सवाल है जो सदर मुमलिकत ने भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप साइफर की तहकीकात करवाएं और ये मालूम करें कि इस साजिश में कौन कौन था, पाकिस्तान के अंदर कौन लोग थे, पाकिस्तान के बाहर कौन लोग थे। ये सवाल होता रहेगा। फिर एक सवाल ये भी होता रहेगा कि ये वो लोग हैं जिनको हमें बताया गया, बार बार ब्रीफिंग्स में कहा गया कि ये करप्ट हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के मफादात को बेचने वाले हैं। तो फिर उन लोगों को 2 साल के बाद क्यों हुक्मरान बनाया गया, किसने उनको हुक्मरान बनाया? सवाल ये है कि क्या आप आज सच बोल रहे हैं या आप इससे पहले सच बोल रहे थे। और मैं मलिक अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने इमरान रियाज के बारे में और सहाफ़ियों के बारे में बड़ी गुफ्तगू की है। मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि आपने एक ऐसी FIR दर्ज करने की कोशिश की है जिसमें कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं है, और ये आपने 20 से ज़्यादा थानों में रजिस्टर की है। ज़रा अपने गिरेबानों में झांक के देखें। मॉडल टाउन में जो कत्लो गारत हुई उसमें पुलिस ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो बात कहते थे उसकी FIR लिख ली, लेकिन जो मुद्दई थे, जो मकतूलीन थे, वो रोते रहे कि हमारी FIR दर्ज कर लें, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। और फिर उसके बाद आज तक वो जो दूसरी JIT है, उस JIT को स्टे ऑर्डर है। पंजाब हुकूमत ने JIT वो बनाने में कामयाब हो सके। और दूसरी तरफ एक सहाफ़ी जो सवाल उठा रहा है कि ये गैर मुल्की साजिश के नतीजे में इंपोर्टेड गवर्नमेंट कैसे आ गई, कौन कौन इसमें मुलव्विस था, और उन लोगों को जिनको आप करप्ट कहते थे कैसे मुसल्लत कर दिया गया। इन सवालात करने पर आप 20-20 FIRs दर्ज करवाते हैं दूर दराज इलाकों में, ब्लैकमेल करने के लिए, सहाफ़ियों को दबाने के लिए। लेकिन आज जैसे इमरान खान ने कहा और जैसे पाकिस्तान के सहाफ़ियों का कंसेंसस है, ये आवाज़ तो उठती रहेगी, ये सवाल तो होते रहेंगे जब तक इन सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे। तो ये इमरान रियाज को गिरफ्तार करने से, किसी और सहाफ़ी को गिरफ्तार करने से, उन पर मुकदमा दर्ज करने से, अगर आप समझें कि आप आवाज़ को दबा लेंगे तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अब देखना यह है कि FIA क्या फैसला करता है, आज FIA की अदालत क्या फैसला करती है, और कौन फिर उसके बाद इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहाँ लेके जाता है। जंग जारी है, जारी रहेगी, इससे कोई शख्स, कोई सहाफ़ी और पाकिस्तान के वो लोग जो हकीकी आज़ादियाँ चाहते हैं वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।